हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के बाद अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया है और पहली सूची का ऐलान इस प्रकार से किया है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से शामिल हुए नेताओं को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची में स्थान मिल चुका है। तो पहली सूची में कौन-कौन, कहां-कहां से चुनाव लड़ेगा और किस प्रकार के चुनावी समीकरण रहेंगे, दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिन-जिन विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उन सीटों पर बीआरएल कितनी मजबूत है। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस बार पहली सूची में सबसे बड़ा उलटफेर किया है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल और आज़ाद पार्टी का गठबंधन होने के बाद सीटों पर हनुमान बेनीवाल ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को ऐलान किया है और 10 ही ऐसी सीटें हैं जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मौजूद प्रत्याशी है जीते उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो दोस्तों कौन-कौन सी सीट पर किस-किस प्रकार का समीकरण रहेगा उसकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात करें खींवसर की विधानसभा सीट से, तो खींवसर की विधानसभा सीट से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि खींवसर की विधानसभा सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। तो खींवसर की विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हनुमान बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हनुमान बेनीवाल यहाँ से काफी मजबूत है और बेनीवाल का गढ़ खींवसर की विधानसभा सीट माना जाता है, क्योंकि अभी तक खींवसर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खींवसर की विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हनुमान बेनीवाल यहाँ से इस बार चुनाव लड़ेंगे। अगली विधानसभा सीट भोपालगढ़ की बात करें तो भोपालगढ़ से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ से प्रत्याशी बदला जा सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण और हनुमान बेनीवाल की पार्टी के गठबंधन होने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ किसी प्रत्याशी को बदला जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद पार्टी ने फिर से यहाँ पर पुखराज गर्ग के ऊपर भरोसा जताया। पुखराज गर्ग भोपालगढ़ की विधानसभा सीट पर काफी मजबूत है और कांग्रेस और बीजेपी इनको यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आएगी, क्योंकि भोपालगढ़ की विधानसभा सीट पर पिछली बार यहाँ पर पुखराज गर्ग जीतकर विधायक बने थे और काफी मार्जिन भी जीते थे। अगली बात करें मेड़ता से, तो लगातार कयास लगाया जा रहा है कि मेड़ता की विधानसभा सीट पर इस बार प्रत्याशी बदला जा सकता है। मेड़ता की विधानसभा सीट पर फिर से इंदिरा देवी बावरी को भरोसा जताया, क्योंकि इंदिरा देवी बावरी यहाँ से काफी मजबूत प्रत्याशी हैं और लगातार हीराराम रेण समेत कई ऐसे प्रत्याशी थे जो टिकट की मांग कर रहे थे, लगातार अपने समर्थकों के साथ जयपुर पहुंचे थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक बार फिर से इंदिरा देवी बावरी के ऊपर ही भरोसा जताया। हालांकि इंदिरा देवी के बावरी के टिकट को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी कि इंदिरा देवी बावरी का टिकट मेड़ता से कट सकता है और किसी नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल और आजाद पार्टी ने फिर से जो है मेड़ता की विधानसभा सीट पर इंदिरा देवी बावरी के ऊपर ही पर्चा जताया। हालांकि यहाँ पर बीजेपी से लक्ष्मण राम कल्रू होंगे, लेकिन कांग्रेस अपने अभी तक पत्ते यहाँ पर नहीं खोल पाई है कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी सीधा मुकाबला मेड़ता की विधानसभा सीट पर लक्ष्मण राम कल्रू और इंदिरा देवी बावरी के बीच हुआ था। लक्ष्मण राम कुल्लू दूसरे स्थान पर रहते निर्दलीय चुनाव लड़कर 40,000 के आसपास वोट प्राप्त किए थे और इंदिरा देवी बावरी यहाँ से पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधायक भी बनी थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अगर जो है लक्ष्मण राम कुल्लू बीजेपी पार्टी में शामिल हुए तो कहीं ना कहीं इस बार सीधा जो मुकाबला होगा वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी के मध्य होगा, क्योंकि बीजेपी का भी वोट बैंक यहाँ पर खासा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लक्ष्मण राम कल्लू इंदिरा देवी बावरी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे और दोनों के बीच हार और जीत का भी अंतर इस बार कम रहने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर लक्ष्मण राम कल्लू सबसे पहले बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया गया था और उसके बाद सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चा हो चुकी है कि मेड़ता इस बार किस ओर जाएगा। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं मेड़ता की सीट इस बार किस ओर जा सकती है। अगली सीट की बात करें परबतसर से, परबतसर से श्री लच्छाराम बछारड़ा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। बराड़ा लच्छाराम बराड़ा जो कि शामिल हुए थे वे भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, और परबतसर की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर ये मजबूत प्रत्याशी हैं और एक बार यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़े थे। तो देश में कहीं ना कहीं इस बार परबतसर की विधानसभा सीट जहाँ पर बीजेपी से मान सिंह किनसरिया, कांग्रेस से रामनिवास गावड़िया और लच्छाराम बड़ार को चुनावी मैदान में उतारने के बाद परबतसर की विधानसभा सीट और सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि परबतसर की विधानसभा सीट जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार दोनों ही पार्टियों को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जैसे ही लाचाराम बराड़ा का ऐलान किया उसके बाद सियासी गलियारों में परबतसर की विधानसभा सीट पर चर्चाएं होने लगी, क्योंकि परबतसर की जो विधानसभा सीट है पिछली बार यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से टक्कर देती हुई आएगी, क्योंकि जब लाचाराम बराड़ा ने चुनाव लड़ा था तो मानसिंह किनसरिया और लाचाराम बराड़ के ऊपर काफी जो है वो चुनावी समीकरण बदले थे और दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी।
अगली विधानसभा सीट कोलायत की बात करें तो रेवंत राम पवार को चुनावी मैदान में उतार दिया। कोलायत विधानसभा सीट से रेवंत राम पंवार को चुनावी मैदान में उतारने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा हो चुकी है, क्योंकि रेवंत राम पंवार ने भी अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो पहली सूची के अंदर जो बागी उम्मीदवार रहे थे उनको ज्यादा टिकट दिया गया था। तो जो रेवंत राम पंवार थे पहली सूची के अंदर वो उनको शामिल किया गया कोलायत की विधानसभा सीट पर, जहां पर कोलायत विधानसभा सीट में बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले और बीजेपी से वहां पर देवी सिंह भाटी का नाम काफी आगे चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जिस बार रेवंत राम पंवार जो शामिल हुए थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल होते ही उनको टिकट मिल गया था। हालांकि ऐसे कई बागी प्रत्याशी होंगे जो आगे भी विधानसभा जो सीटें होंगी वहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से शामिल होने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि इनको टिकट मिलेगा, और कोलायत विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद पार्टी के गठबंधन के साथ वहां पर इनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। अगली विधानसभा सीट सहाड़ा की बात करें तो सहाड़ा से फिर से बद्रीराम जाट के ऊपर काफी उपचुनाव में भी मजबूती से चुनाव लड़े थे। उपचुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने के बाद सहाड़ा की विधानसभा सीट पर बद्रीलाल जाट को चुनावी मैदान में उतारा गया। बद्रीलाल जाट यहाँ से काफी मजबूत प्रत्याशी भी है और चुनावी समीकरण यहाँ पर इस बार बदलते हुए नजर आ सकते हैं। अगली विधानसभा सीट बायतू की बात करें तो बायतू विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उमेदराम बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया। उमेदराम बेनीवाल पिछली बार भी दूसरे नंबर पर रहे थे और एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस से हरीश चौधरी और बीजेपी से बालाराम मुंड, इन तीनों प्रत्याशियों के मध्य वहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि तीनों ही बायतू की विधानसभा सीट पर इस बार तीनों ही पार्टियों ने मौजूद प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारकर बायतू के चुनावी समीकरण बदलने हो सकते हैं। वहीं बात करें सरदार शेर से तो सरदार शेर से लालचंद मुंड को चुनावी मैदान में उतारा है। सरदार शेर की विधानसभा सीट काफी मजबूत सीट मानी जाती है और इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वहां पर मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारकर सरदार शेर के चुनावी समीकरण बदलने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर लालचंद मून को चुनावी मैदान में उतारने के बाद चुनावी समीकरण बदल से गए हैं यहाँ से। अगली बात करें सांगानेर से तो सांगानेर विधानसभा सीट पर महेश सहनी को चुनावी मैदान में उतारा गया, क्योंकि सांगानेर की विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफी मजबूत भी है और महेश सोनी को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया। सांगानेर की विधानसभा सीट जहां पर बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद सियासी गलियारों में बुरी तरीके से चर्चाएं होने लगी है। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो पहली सूची है वो 10 नामों के ऊपर आई थी, क्योंकि अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रोजाना अपनी सूचियां जारी करती हुई नजर आएगी। हालांकि दोनों के गठबंधन होने के बाद सबसे मजबूत प्रत्याशियों की 10 सूची आई थी और 10 सूची में ऐसे नाम है जो काफी मजबूत और जीतो उम्मीदवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने घोषित किया। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सोच समझकर ही अपने प्रत्याशियों का अब ऐलान करेगी। अगली जोधपुर शहर विधानसभा सीट से भी हनुमान बेनीवाल ने अपने डॉक्टर अजय त्रिवेदी को चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि जोधपुर शहर की काफी मजबूत सीटें जो कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है वहां पर भी अजय त्रिवेदी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है जोधपुर शहर से। तो दस जो ऐसी सीटें थी जहां पर बात करें खियूंसर, गोपालगढ़, मेड़ता, कोलायत, सांगानेर, ये जो सीटें बायतू, भोपालगढ़, इन सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। 10 प्रत्याशियों के ऐलान होने के बाद सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चा होगी, क्योंकि देर रात तक हनुमान बेनीवाल ने मंथन किया और देर रात को पहली सूची जारी की थी। कांग्रेस की भी 3 सूचियाँ जारी हो चुकी है, बीजेपी की 2 सूचियाँ जारी हो चुकी है, तीसरी सूची का अभी तक इंतजार है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिस प्रकार अपने 10 प्रत्याशियों का ऐलान किया उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा सी होने लगी है। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे भी अपनी जो सूचियाँ जारी करती हुई नजर आएगी, लेकिन उससे पहले 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प परिवर्तन जो यात्रा है उसका समापन भी होगा। हालांकि अभी तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने जो पहली सूची है उसके अंदर उन प्रत्याशियों को ही नाम ऐलान किया जो जीता उम्मीदवार थे और काफी मजबूती से पिछली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था, और इसमें 2 ऐसे प्रत्याशी भी शामिल हुए थे अभी बगावत करके, उसके बाद इन दोनों को टिकट दिया गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले समय में भी कई ऐसे प्रत्याशी होंगे जो बगावत करके आएँगे, उनको भी अपने चुनावी मैदान में उतारती हुई नज़र आएँगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वो जो भी उम्मीदवार उतारेंगे सोच समझ कर उतारेंगे और जो भी चुनावी समीकरण होगा इस बार देखने लायक होगा। तो ऐसे ही जैसे ही 2 बागी उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल और उनको जैसे ही टिकट मिला, सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चा होने लगी है कि और भी कोई ऐसी विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि जो परबतसर की विधानसभा सीट है इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने काफी मजबूत प्रत्याशी, हालांकि मेड़ता, भोपालगढ़, खींवसर पर तो उनके जो फिक्स उम्मीदवार थे, विधायक थे, उनको ही चुनावी मैदान में उतारा।
लेकिन अब सबसे बड़ी बात और अहम बात ये रहेगी कि नागौर की विधानसभा सीट अब नारायण बेनीवाल को कहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। हालाँकि एक और विधानसभा सीट जहाँ से हनुमान बेनीवाल और खुद चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वो 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव समय जो है अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो ओशिया की विधानसभा सीट अभी काफ़ी जो है चुनावी चर्चा में रहती है, वहाँ पर अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। इसी प्रकार की अपडेट आपको न्यूज़ 21 फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।